मेरे पेरेंट्स काफ़ी अरसे से रेंट पे घर ढूंढ रहे थे, पर उन्हें रेंट पे कोई अच्छा घर मिल ही नहीं रहा था। फिर आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद अब्बू को एक घर मिला जो मेरे स्कूल से काफ़ी करीब था। वो घर तो बहुत अच्छा था, पर बस उसके बारे में एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। वो ये कि उस घर के बिल्कुल पीछे एक अबैंडन्ड हाउस था। वैसे तो मैं बहुत नडर हूँ, मैं और बच्चों की तरह ऐसी चीज़ों से घबराती नहीं, पर मुझे वो अबैंडन घर कुछ अजीब मिस्टीरियस सा लगा। और चूंकि मेरा कमरा घर के पिछले हिस्से में था, तो मेरे कमरे की खिड़की से उसी मनहूस अबैंडन घर का व्यू नज़र आ रहा था। अम्मी, अब्बू को कोई और घर नहीं मिला था। मुझे अपना कमरा नहीं पसंद। मेरे कमरे की खिड़की से वो अबैंडन घर नज़र आ रहा है। एनी, तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से इतना ढूंढने के बाद ये घर मिला है। फिर आप मुझसे कमरा एक्सचेंज करें। मुझे नहीं उस कमरे में रहना। मुझे अपना कमरा नहीं पसंद। इतने नखरे मत करो एनी। इन फजूल चीज़ों पे फोकस करने की बजाय मेरी हेल्प करवाओ। अपना कमरा सेट नखरे मत करो एनी। इन फजूल चीज़ों पे फोकस करने की बजाय मेरी हेल्प करवाओ। अपना कमरा सेट करो, बहुत काम रहता है शिफ्टिंग का। चलो शाबाश। हाँ, चाहे मैं कुछ भी कर लेती, मास्टर बेडरूम तो मुझे नहीं मिलने वाला था। खैर, थोड़े दिनों बाद मुझे उस कमरे की आदत हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर भी निकल गया। मगर एक रात मेरे साथ अजीब वाक़या हुआ। 9 बजे जब रोज़ की तरह मैं सोने की तैयारी कर रही थी, मेरी नज़र अपने कमरे की खिड़की पे पड़ी और मुझे ऐसे लगा जैसे उस अबैंडन हाउस के ऊपर वाले रूम की खिड़की में कोई खड़ा है। ये देख के मैं चौंक गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है और मैं बार बार अपने आप को ये यकीन दिलाती रही कि ये मेरी नज़र का धोखा है। पर क्लियरली उस वक्त वहाँ कोई था जो मुझे साफ नज़र आ रहा था। अम्मी, अम्मी, दरवाज़ा खोलें। अम्मी, दरवाज़ा खोलें। की खिड़की में कोई खड़ा है। प्लीज मेरे कमरे में आएं और देखें। हो, कहाँ है एनी? कोई भी तो नहीं है। देखो, रात में वैसे ही उल्टे सीधे ख्यालात की वजह से नॉर्मल चीजें भी अब नॉर्मल नजर आने लगती हैं। इसीलिए कहती हूँ ज्यादा हॉरर मूवीज मत देखा करो। अम्मी, आई स्वेयर खिड़की में कोई था। कुछ नहीं था, तुम्हारा वहम था। अगली रात दोबारा जब मैं बेड पे जाने लगी, तो फिर दोबारा मुझे उस अबैंडन्ड घर के ऊपर वाले कमरे की खिड़की में कोई नजर आया। आई फ्रीक्ड आउट। अम्मी, अम्मी, जल्दी आए। आप कहती थी ना ये मेरा वहम है। वो देखिए। अरे, कहाँ गया? उफ एनी, पता है इस वक्त क्या टाइम है? तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया इस वक्त। तुम्हें कुछ ख्याल भी है कि अब्बू सो रहे हैं? पर अम्मी, वो घर खाली है, वहाँ कोई रहता ही नहीं, तो खिड़की में कौन होगा? हाँ एग्जैक्टली, यही तो मैं हैरान हूँ। इट इज़ वियर्ड। देखो एनी, हैलोवीन का टाइम है,
मोहल्ले के बच्चों में से कोई प्रैंक कर रहा होगा तुम्हें। अरे हाँ, उफ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओहो, someone is playing a trick on me probably. चलो अब सो जाओ, शाबाश। ओके। अब तो मैंने ठान ली थी कि जो कोई भी मेरे साथ ये स्टूपिड मजाक कर रहा है, कल तो मैं उसे पकड़ के ही रहूंगी। होगा मोहल्ले का कोई बच्चा, बस मुझे पता चल जाए कि कौन है, फिर लगाऊंगी मैं उसके पेरेंट्स को शिकायत, होश ठिकाने आ जाएंगे। अगली रात 9 बजते ही मैं अबैंडन हाउस की तरफ निकल पड़ी। मैंने ठान ली थी कि आज मैं इस घर में जाके देखूंगी कि कौन है। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो घर में चारों तरफ गुप अंधेरा था। आई तो बहुत बहादुर बन गई थी, पर अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे पता था कि जो कोई भी मेरे साथ ये प्रैंक कर रहा है वो इसी कमरे में छुपा होगा। कमरे में बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था, और सामने वही खिड़की थी जिससे मुझे मेरा कमरा दिखाई दे रहा था। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। भागी भागी नीचे गई। घर का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाज़ा किसी सूरत मुझसे खुल नहीं रहा था। हालांकि मैं दरवाज़ा खुला छोड़ के आई थी। खोलो दरवाज़ा, कोई है? अम्मी, अब्बू, अम्मी, अब्बू, अरे कोई मेरी मदद करो। अम्मी, खोलो दरवाजा, कोई है? ओह गॉड, मेरी हेल्प करो। मम्मी, अब्बू, मैं यहाँ हूँ, प्लीज हेल्प मी। गॉड, मैं कहाँ फंस गई हूँ? गॉड।